सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 12 से शुरू करेंगे। 11 नंबर श्लोक तक हमने पिछले सत्र में कर लिया था, जिसमें भगवान जी बोलते हैं कि मैं माइक्रोकॉस्म से लेकर के मैक्रोकॉस्म तक हूँ, मैं कॉस्मोस से लेकर के न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक में हूँ। और अभी भगवान जी बोल रहे हैं ये दोनों सूक्ष्म और स्थूल ब्रह्मांड और परमाणु का आधार मैं ही हूँ। पहले भी भगवान जी ने बता चुके हैं, मैं इस संसार का आधार हूँ, मैं वो धुरी हूँ जिसके इर्द गिर्द संसार रूपी चक्र घूमते रहता है। भगवान जी बोल चुके हैं कि मैं सब चीज़ का आधार हूँ, चर और अचर का आधार हूँ। और उसी बात को भगवान जी अभी 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर श्लोक में बताने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। तो मैं 12, 13, 14, 15 4 श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे और फिर इसका गुह्य अर्थ हम समझेंगे। तो 12 नंबर का श्लोक में भगवान जी ने क्या बोल रहे हैं कि यत आदितम गतम तेजः जगत भासते अखिलम यत चंद्रामि यत च अग्नि तत तेज विद्धि मामकम। हे अर्जुन, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। अभी बोल रहे हैं मैं किसका आधार हूँ, सूर्य का आधार हूँ, चंद्र का आधार हूँ और अग्नि का आधार हूँ। इसका हम एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। 13 नंबर, गाम आविश्यम च भूतानि धारयामि अहम ओजसः गुना पुष्पामि च औषधिम वर्षा सोम भूत्वा रस आत्मक। मैं प्रत्येक जीव में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ। अभी देखिए, पहले सूर्य की बात किया, फिर चंद्रमा का बात किया, फिर अग्नि का बात किया और अभी बात आ गया वनस्पति का। तो अभी कॉस्मोस से परमाणु की तरफ भगवान जी जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सबका आधार मैं हूँ। इसका बात करेंगे। और 14 नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खाने के पहले हम इसको बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रितम प्राण अपान समान युक्तम पचामी अन्न चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन शक्ति, पाचन अग्नि, वैश्वानर हूँ। अभी देखिए कैसे नीचे जा रहे हैं भगवान जी, अब शरीर तक पहुँच गए। और मैं प्राण और अपान यानी कि प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। ये 14 नंबर का श्लोक हुआ। और 15 नंबर का श्लोक में भगवान जी उससे भी नीचे जा रहे हैं, उससे भी सूक्ष्म जा रहे हैं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निष्ट विष्टौ सर्वस्य च अहम हृदय सन्निष्ट मतः अस्मृतिम ज्ञानम अपोहनम वेदश्च सर्वहरम एव वेद्यो वेदांत कृत आदिदेवम च अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। अभी एकदम सूक्ष्म पे चलेगा भगवान जी। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति सब कुछ होता है। स्मृति, ज्ञान, अपोहनम, अपोहनम मतलब भूल जाना। मैं ही वेद के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संलग्न करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अभी भगवान जी कहाँ से शुरू किए? सूर्य से शुरू किए, यानी कि ब्रह्मांड से शुरू किए। और कहाँ खत्म कर दिए कि मैं ही आत्मा, हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदि मध्यम च सर्वभूतानाम अंत एव च। अध्याय 10 श्लोक नंबर 20। वहाँ पे जाके भगवान जी ने खत्म किया। यानी कि कॉस्मोस का आधार भी भगवान जी ने बोला सूर्य, जो 12 नंबर का श्लोक में बोला कि सूर्य, चांद और अग्नि में स्थित संपूर्ण जगत को प्रकाशित जो करता है वो मेरा ही तेज है। यानी कि सूर्य जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भी भगवान ही उसका आधार है, आत्मा ही उसका आधार है। यानी कि जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो है वो टाइम टेस्टेड है, वो एब्सोल्यूट लेवल पे प्रकाश है, जिसे हम अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं, वो सूर्य का प्रकाश लेकर के शीतलता प्रदान करता है।
तो सूर्य का प्रकाश जो है वो अध्यात्म ज्ञान का प्रतीक है। चंद्रमा जो सूर्य का प्रकाश लेता है, अध्यात्म का ज्ञान लेता है, और वो मनोविज्ञान यानी इमोशनल नॉलेज है, यानी कि साइकोलॉजिकल नॉलेज है, सॉरी। और अग्नि जिसका भी अपना कुछ प्रकाश नहीं है, वो मैन मेड नॉलेज, जो ये संसार के जितने भी नॉलेज हैं वो सभी जो हैं वो अग्नि के समान है, जलती है और एक समय के बाद बुझ जाती है। लेकिन जब वासना रूपी उसमें ईंधन डालते रहोगे तो जलते रहेगा। इसलिए हम और आप इस वासना रूपी ईंधन को बंद करें तो ये जो अग्नि है, अज्ञान रूपी अग्नि खत्म हो जाएगी। फिर वो आप ऊपर उठेंगे और साइकोलॉजिकल ज्ञान जो चंद्रमा का प्रतीक है उसको समझेंगे, फिर उसके ऊपर उठेंगे। जब बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाएगी, आत्मबुद्धि में स्थित हो जाओगे, फिर सूर्य का प्रकाश जो कि आध्यात्मिक ज्ञान है, एब्सोल्यूट नॉलेज, उसको हम समझेंगे। और हमारा और आपका जीवन का जो ध्येय है उस सूर्य के प्रकाश को समझना है। बट हम और आप कहाँ उलझे हुए हैं? ये अग्नि में उलझे हुए हैं। हम और आप कहाँ उलझे हुए हैं? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में उलझे हुए हैं। और भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सूर्य का प्रकाश भी मेरे तेज से ही है। इसी अध्याय में भगवान जी ने बोला कि ना भासते सूर्य शशांक न च पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। बहुत सारी बातें भगवान जी ने पहले बता चुके हैं और यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि सबका आधार मैं हूँ। सूर्य का आधार मैं, चंद्रमा का आधार मैं, अग्नि का आधार मैं, और ये तीनों से ही ये कॉस्मोस व्याप्त है। अगर सूर्य न निकले तो ये कॉस्मोस नहीं चलेगा। चंद्रमा अगर नहीं निकले तो ये वनस्पति में शीतलता नहीं आएगी, जिसकी बात वो भगवान जी ने आगे किया 13 नंबर के श्लोक में कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा का शीतलता धरती में आती है और धरती में प्रवेश करके वनस्पति उगता है, औषधियाँ उगती हैं। औषधि मतलब वनस्पति, ये जितने भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, खाने के लिए जो भी है वो सब वनस्पति। तभी देखिए ऊपर से भगवान जी आ रहे हैं और आधार को करते करते नीचे आ रहे हैं। पहले भगवान जी ने यही बात बताया कि मैं कॉस्मोस हूँ, मेरे से कॉस्मोस है, मेरे से परमाणु भी है, और अब बता रहे हैं कि दोनों का आधार भी मैं ही हूँ। सूर्य का तेज भी मेरे से ही है, चंद्रमा का भी प्रकाश मेरे से ही है, अग्नि भी मेरे से ही है, और चंद्रमा का प्रकाश से ये जो वनस्पति उगता है यानी कि धरती भी मेरे से ही है। अभी धरती पे आ गए, सूर्य, चंद्र, अग्नि, और अब ये धरती, और धरती पे वनस्पति। तो वनस्पति भी मेरे से ही बोल रहे हैं। अभी उससे भी नीचे भगवान जी जा रहे हैं। ये वनस्पति से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से हम खाना खाते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है, लेकिन उसके लिए अन्न का पचना बहुत जरूरी है। तो भगवान जी अभी एकदम माइक्रो लेवल में चले जा रहे हैं, एकदम सूक्ष्म लेवल में चले जा रहे हैं कि उसका आधार भी मैं ही हूँ। और 14 नंबर का श्लोक जो खाने के पहले हम लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए कि अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रितम प्राण अपान समानिर्ता पचामी अन्न चतुर्विधम। और इसके पहले भी एक श्लोक है जो खाने के हम बोलते हैं, वो 5 नंबर का अध्याय में है, 24 नंबर का शायद श्लोक है कि 5 नंबर का श्लोक, 5 नंबर के अध्याय में वो श्लोक है जो कि ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म अभि ब्रह्म अग्नो ब्रह्म नाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये 24 नंबर का श्लोक 5 नंबर का अध्याय का है। तो वो श्लोक और ये श्लोक, ये दोनों खाने के पहले जब भी भोजन करें, ये 2 श्लोक हम और आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ये पहला जो है बोलते हैं कि हम सब कुछ ब्रह्म को अर्पण किए, और ये जो दूसरा है जो भी ब्रह्म को अर्पण किए और प्रसाद स्वरूप हमने खाया उसका पाचन भी आप करें। और भगवान जी यही बोल रहे हैं कि अब मैं उस स्तर पे जा रहा हूँ अर्जुन, तुमको समझाने के लिए कि मैं किसका आधार हूँ। तो तुम्हारे पेट में, नाभि के अंदर मैं वैश्वानर बन जाता हूँ। वैश्वानर का मतलब होता है जो जठर अग्नि होता है, और जठर अग्नि से हम तेरे अन्न को 4 तरह से पचा देता हूँ। 4 तरह यानी कौन 4 तरह? तो पहला जो होता है जो चबा के हम खाते हैं भोज्य, दूसरा जो पी के हम खाते हैं पेय, दूसरा जो चूस के खाते हैं वो चोष्य, और चौथा जो चाट कर खाते हैं वो लेह्य।
ये 4 तरह का खाना हम खाते हैं, 4 तरह से हम खाना खाते हैं। तो इस 4 तरह के खाने को हम पचाते हैं कैसे? प्राण अपान समान भूत्वा, यानी कि प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये पांचों को संतुलित करके। तो प्राण क्या है? जिसमें ये सारे इंद्रियां जो हैं बैलेंस रहती है। अपान क्या है? जिसमें मल, मूत्र, वीर्य, स्वेटिंग यानी कि पसीना बाहर निकलता है, उसको जो कंट्रोल करता है। समान क्या है? समान जो नाभि में, और वही बोल रहे हैं भगवान जी, नाभि में मैं तुम्हारा वैश्वानर बन के उसे संतुलित करता हूँ। तो जो नाभि में अन्न को पचाता है वो वायु समान है। व्यान क्या है? तो जो बचे हुए अन्न के रस को रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के सारे अंगों में पहुंचाता है, उसमें मदद करता है, तो वो व्यान है। और उदान क्या है? उदान के द्वारा ज्ञान इंद्रिया के जरिए नया ज्ञान, आत्म साक्षात्कार भी जो मदद करता है। यानी इसको अगर थोड़ा समझा तो प्राण अपान समान कृत्वा, यानी प्राण और अपान में सामंजस्य करके जठरा अग्नि के द्वारा 4 तरह से अन्न को ग्रहण करने की विधि से मैं सारे अन्न को पचाने वाला भी मैं ही हूँ। यानी कि अगर अन्न पचता है तो वहाँ भी भगवान बैठे हुए हैं। अभी इससे सूक्ष्म और बातें क्या हो सकती है हमारे और आपके लिए? तो पहली बात भगवान जी ने बोला कि मैं सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज मेरे से है। फिर बोला चंद्रमा की शीतलता से मैं जमीन के अंदर जाता हूँ और वृक्ष को उत्पन्न करता हूँ। वृक्ष में फल फूल लगते हैं, उससे प्राणी का भोजन जाता है। तो वो वृक्ष उगने का आधार भी मैं ही हूँ। वनस्पति और औषधि दोनों का आधार मैं ही हूँ। वनस्पति से जीव का भरण पोषण होता है और औषधि से जीव का रक्षण होता है, बीमारी दूर होता है। ये दोनों का आधार जो है वो भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। और लॉजिकली भगवान जी ने बताया, सूर्य आध्यात्मिक ज्ञान भगवान से उत्पन्न होता है। भगवान मीन्स अध्यात्म, अधि और आत्मा, यानी कि आत्मा की अधिकता को समझना ही अध्यात्म है और वही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो उससे ऊपर कुछ नहीं। चंद्रमा साइकोलॉजिकल ज्ञान, मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार को समझना, चंद्रमा के प्रकाश को समझना। अग्नि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संसारिक ज्ञान को समझना। पृथ्वी के अंदर आकर के वनस्पति को विकसित करना, यानी कि संसार का भरण पोषण करने का आधार भी है भगवान जी। और अब बोल रहे हैं कि वो अन्न जो तुम खाते हो अर्जुन, उसको पचाने वाला मैं ही हूँ। अहम वैश्वानरो, वैश्वानर मतलब जठर अग्नि मैं ही हूँ। भूत्वा प्राणी नाम देहासितम, सभी प्राणी के देह में मैं जठरा अग्नि बन के तेरे सारे अन्न को 4 विधि से जो तुम खाते हो, एक चबा के, दूसरा पी के, तीसरा चूस के, चौथा चाट के, उसको मैं ही पचाता हूँ। कैसे पचाता हूँ? प्राण अपान समान कृत्वा, प्राण और अपान को समान करके। ये पांचों जो वायु हैं, प्राण वायु हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, उसको भी मैं ही कंट्रोल करता हूँ, उसका भी आधार मैं ही हूँ। तो अभी आप समझो, भगवान की महत्ता को समझो, पुरुषोत्तम स्वरूप को समझें, इस आत्मा के पुरुषोत्तम स्वरूप को समझें। क्षर, सारे कॉस्मोस क्षर हैं। अक्षर मन बुद्धि चित्त अहंकार रिलेटिवली अक्षर है। और परम पुरुष आत्मा जो है परम पुरुष है। तो क्षर भी परम पुरुष से, आत्मा से, अक्षर भी परम पुरुष से, आत्मा से, और वो दोनों का आधार भी परम पुरुष आत्मा ही है, जिसे हम पुरुषोत्तम कहा। इसलिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी क्षर से भी उत्तम, अक्षर से भी उत्तम। वो बात आगे हम करेंगे 6 से 20 में। तो अभी भगवान जी 15 नंबर के श्लोक में बोले, जो सबसे सूक्ष्म की बात की, कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। हम आत्मा गुणाकेश, मैं गुणाकेश, मैं आत्मा सर्वभूत आशय स्थित, सभी जीव के हृदय में मैं वर्तमान हूँ। हम आदि, मैं ही आदि हूँ। मध्यम च, मैं ही मध्य हूँ। अंत एव च भारत, और सभी का अंत भी मैं ही हूँ।
यही यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ अर्जुन। मेरे से ही तुम्हें स्मृति आती है, मेरे से ही तुम्हें ज्ञान होता है और मेरे से ही तुम भूलते भी हो। अपोहनम बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। और सब वेद, जानने योग्य जो वेद है वही मैं हूँ, मैं उसका आधार हूँ। वेदांत का रचयिता और वेदांत को जानने वाला भी मैं हूँ। अभी बताओ बचा क्या इसमें? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हृदय शरीर का मूल बिंदु मैन, और वहीं पे भगवान जी वास कर रहे हैं। ये इंद्रियां जो हैं ये संसार में लिप्त है, भोग विलास वस्तु में लिप्त है। यह स्थूल शरीर संसार में लिप्त है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार मन के अधीन होकर के, इंद्रिय के अधीन होकर के कलुषित हो रही है, मलिन हो रही है। और इस सब का कारण वासना है, जो कि कारण शरीर है। वासना, हमारी और आपकी वासना, जो जब अनुकूलित वातावरण मिले वो विकसित हो जाती है और वो फिर वो मन को मलिन करता है। मन के द्वारा पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करता है और ये संसार रूपी भोग विलास वस्तु रूपी संसार में कोल्हू की बैल की तरह हमें संघर्ष कराते रहता है। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है, जब हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं, हम अविनाशी हैं, हम निर्लेप हैं, हम निराशी हैं, तब फिर हम उस परमात्मा तत्व को समझते हैं जो हमारे हृदय में स्थित है। और हमारे हृदय में जब स्थित है तो फिर हम बाहर कहाँ खोज रहे हैं। और ये बात भगवान जी ने इसलिए बताई कि हम सिर्फ बाहर की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश करते नहीं। लेकिन यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि हम दोनों का आधार हैं, क्षर का भी यानी इस सूक्ष्म शरीर का भी आधार मैं हूँ और अक्षर का भी, यानी कि सूक्ष्म शरीर यानी अक्षर जिसका क्षर नहीं हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार रिलेटिवली मरता नहीं है, उसका क्षय नहीं होता है। और स्थूल शरीर क्षर है, ये पांच तत्व से बना हुआ ये वही शरीर है, ये क्षर है। इसीलिए इस देह को हम बोलते हैं देहांत हो गया। वासना यानी कि वास माना गंध दुर्गंध भी हो सकता है, सुगंध भी हो सकता है, अच्छी वासना भी हो सकती है, बुरी वासना भी हो सकती है। और वो वासना आत्मा द्वारा मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी अंतःकरण को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करता है, एंड दैट इज नथिंग बट द पुनर्जन्म, ये कॉन्सेप्ट। तो आज हमने 15 नंबर तक श्लोक किया और अगले सत्र में अंतिम सत्र जिसमें भगवान जी ने बोला कि मैं क्षर और अक्षर से परे परम पुरुष हूँ, 16 से नंबर 20 तक, इसमें टोटल 20 श्लोक हैं। तो उसको हम करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।